हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपना रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक जो कर रहे थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि तुम लोग को यहाँ पर दिख रहा है वन वन क्या होता है भैया, ऑन टू क्या होता है, कंपोजिट दिख रहा है भैया, ये सब क्या दिख रहा है भैया। तो ये जो मुद्दा है, मतलब ये टाइप्स ऑफ फंक्शन है, सिंपल शब्दों में टाइप्स ऑफ फंक्शन है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ तुम लोगों से व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स डू इट। ओके बच्चों, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ फंक्शन। लेट्स डू दिस बच्चों। लिखो, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। चलो, तो देखो पहला लिखो, फर्स्ट होता है वन वन फंक्शन। दूसरा होता है मैनी वन फंक्शन। तीसरा होता है ऑन टू फंक्शन। एंड चौथा इन टू फंक्शन। देन ऑड एंड इवन फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। ओके बच्चा पार्टी, तो इतने फंक्शन हमको पढ़ने हैं। ठीक है, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू, ऑड इवन, कंपोजिट, कांस्टेंट एंड इनवर्स, इतने फंक्शन अभी हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले ये नाम नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग एक एक करके सारी चीजों से डील करेंगे कि क्या वन वन होता है, ऑन टू क्या होता है, ये सब चीजें। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो हो गया, यस भैया। चलो पहले हम करते हैं फर्स्ट नंबर, वन वन फंक्शन। तो ये वन वन फंक्शन क्या होता है, देखो एक एग्जांपल से समझना। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है ए, वन टू थ्री यूनिवर्सल एग्जाम्पल, बी फोर फाइव सिक्स यूनिवर्सल एग्जाम्पल। अभी लिखना मत तुम लोग, डोंट ट्राई टू राइट। ठीक है, तो ये इससे कनेक्ट कर रहा है, ये इससे कनेक्ट कर रहा है, ये इससे कनेक्ट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू गाइस, क्या ये फंक्शन की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है? रिवाइज करना जरूरी है चीजों को। क्या ये फंक्शन की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या बोलता था फंक्शन का क्राइटेरिया कि जो पहला सेट है मेरा, उसमें हर सेट रिश्ता बनाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ रिश्ते बने हैं, क्या बने? सब रिश्ते नाते हंस के जोड़ दूं, बन गए हैं। और हर बंदा एक ही रिश्ता बनाना चाहिए। तो क्या एक ही रिश्ता बनाया? एक 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 ही रिश्ता बनाया क्या? फटाफट से बताओ बच्चों, फटाफट से बताओ। क्या क्या सेटिस्फाई हुए? हाँ, तो ये फंक्शन तो है। अब इसको वन वन फंक्शन कैसे बोल सकता हूं मैं? हाउ कैन आई से कि ये वन वन फंक्शन है? तो देखो, ये वन वन फंक्शन तब कहलाएगा जो सेट बी है। अब बी को देखना ना। अब अपनी आंखें खोलो और बी में नजरें गड़ाओ। किसमें गड़ाओगे नजरें? बी में। कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है, उसका एक ही इमेज बनना चाहिए। इमेज, एक ही इमेज बनना चाहिए ए के अंदर। तो ये वन वन है। और अगर एक से ज्यादा बन रहा है तो ऑन टू है। क्या बोला मैं? सॉरी, ऑन टू बोल दिया मैं। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ऑन टू नहीं, मैनी वन है। ये देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं, तुम लोग अभी कुछ भी नहीं लिखोगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा। यू डिडेंट हैव एनी राइट टू राइट एनीथिंग। मैनी वन फंक्शन देखो,
फटाफट से बताओ, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है बच्चों? क्या ये फंक्शन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है कि सेट ए के हर एलिमेंट का कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए और सेट ए के हर एलिमेंट का एक ही रिश्ता होना चाहिए? एक ही रिश्ता मतलब एक जन के साथ, ये दो जन के साथ रिश्ता नहीं बना सकता, एक ही जन के पास क्या है, फंक्शन है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? बी में नजर डालना, दोनों भी केस में बी में नजर डालो। यहां पर भी नजरिया, बेटा नजरिया बनाना जरूरी है। नजरिया बनाओ और उस नजरिए को बी में लगाओ। बी में, बी में देखो, यहां पर देखो बी में दोनों को बस ध्यान से देख लो, कंक्लूजन मैं ड्रॉ करूंगा, तुमको बस देखने का काम करना है। यहां बी को देख लो ध्यान से और यहां भी बी को देख लो। क्या डिफरेंस दिख रहा है? डिफरेंस ये दिख रहा है भैया कि पहला वाला जो है, ये वाला जो है 1 1, इसमें बी का एक ही इमेज है ए के साथ, मतलब बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए के साथ, हर बी का हर एलिमेंट एक ही जन के साथ रिश्ता बनाया है। यहाँ 4 सिर्फ 1 के साथ बनाया है, 5 सिर्फ 2 के साथ बनाया है, 6 सिर्फ 3 के साथ बनाया है। और भैया यहाँ पर ना बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो दो दो रिश्ते बना लिया है, 1 के साथ भी बना लिया है, 2 के साथ भी बना लिया है। मतलब इसको क्या बोलते हैं पता है? प्री इमेज बोलते हैं। जब आप यहां से यहां जा रहे हो इसको बोलते हैं इमेज बनाना, इमेज बनाना। और जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो इसको बोलते हैं प्री इमेज बनाना। क्या बोलते हैं? प्री इमेज बनाना। मतलब जब मैं ए से बी देखूंगा मैं बोलूंगा ए की इमेज बना रहा है बी, पर जब मैं बी से ए देखूंगा मैं बोलूंगा बी से ए प्री इमेज बना रहा है। तो अब अगर मैं तुम लोगों को कंक्लूड करूं, 1 1 का मतलब होता है वो फंक्शन जिसमें जो बी के एलिमेंट है उसकी एक ही प्री इमेज होगी ए एलिमेंट, ए के अंदर, सेट ए के अंदर उसकी एक ही प्री इमेज बन रही होगी, कोई भी एलिमेंट की, कोई भी एलिमेंट की सिर्फ एक ही बननी चाहिए। ठीक है? तो यहां पर 4 का एक ही बन रहा है, 5 का भी एक ही बन रहा है, 6 का भी एक ही बन रहा है, एक ही प्री इमेज बन रही है। और अगर एक से ज्यादा प्री इमेज बन रही होगी, जैसे यहां पर देखो 4 की एक से ज्यादा प्री इमेज बन रही है, दो प्री इमेज बन रही है यहां पर, तब ये मैनी वन है। ठीक है? तब ये क्या है? मैनी वन। और ये क्या है? 1 1, एक ही प्री इमेज बन रही है। और ये क्या है? मैनी वन, एक से ज्यादा प्री इमेज बन रही है। बी को देखना है और बी की कितनी प्री इमेजेस बन रही है ए में वो देखना है। ठीक है? क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर बच्चे कुछ यहाँ पर कंफ्यूज आ जाते हैं, कभी कभी क्या कंफ्यूज आ जाते हैं, उनको ऐसे लगता है कि हर एलिमेंट का रिश्ता बनना जरूरी है। नहीं, वो तो फंक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फंक्शन की रिक्वायरमेंट ये है कि सेट ए के रिश्ते बनने चाहिए, बी के थोड़ी, बी का आप पूरा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है? तो यहाँ पर मान लो 7 भी होता तो 7 को खाली भी छोड़ दो, वो मेरे को, वो तो मुद्दा ही नहीं है ना। 7 को बी के अंदर 2 एलिमेंट को, 5 एलिमेंट को, 10 एलिमेंट को खाली छोड़ दो, वो तो मुद्दा ही नहीं है। बी को मेरे को देखना ही नहीं है। हाँ, बस बी को मेरे को सिर्फ एक चीज के लिए देखना है। किस चीज के लिए? कि बी के अंदर जो भी रिश्ते बन रहे हैं तो ठीक है, और जो रिश्ते बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। अगर सिर्फ एक प्री इमेज बन रही है, ये देखो 4 की एक ही बनी है, 5 की एक ही बनी है, 6 की भी एक ही बनी है, तो ये 1 1 है। और अगर एक से ज्यादा रिश्ते बन रहे हैं तो वो मैनी वन है। दैट्स इट। बस इतना ही चीज मेरे को, तो क्या आपको क्लियर है 1 1 और मैनी वन फंक्शन? फटाफट से बताओ, क्या आपको 1 1 और मैनी वन क्लियर है क्या होता है? बोलो, बस आपको प्री इमेज चेक करना है, कितनी प्री इमेज बन रही है बी की। बी की एक प्री इमेज बन रही है, 1 1 है। बी की एक से ज्यादा प्री इमेज बन रही है, मैनी वन है। ठीक है? यस भैया। चलो एक बार मैं लिखवा दूं, फिर एक बार और बात करेंगे हम लोग। ठीक है? ओके भैया, एक बार मैं लिखवा दूं क्या? बिल्कुल भैया, लिखवा दो। ओके, a function is a one one function if element of set b has only one pre image, सिर्फ एक ही प्री इमेज होगी, सिर्फ एक ही क्या होगी? प्री इमेज होगी। दैट्स इट। क्लियर हो रही है क्या बात? यस भैया, तो पहले इसको लिख लो तुम लोग, फिर मैनी वन भी लिखेंगे।
मोर देन वन प्री इमेजेस, मोर देन वन प्री इमेजेस, ठीक है। और ये भी तुम लोग बना लेना, ठीक है। पहले इसको लिख लो तुम लोग। अ फंक्शन इज अ वन वन फंक्शन इफ एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज ओनली वन प्री इमेज, एक ही प्री इमेज बन रहा होगा, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, और मैनी वन लिख लो। मैनी वन, अच्छा सॉरी, is a many one function if element of set b has more than, ओनली भी हटाओ, हैज मोर देन वन प्री इमेज, एक से ज्यादा प्री इमेज होना चाहिए। चलो एग्जांपल देखो बच्चों, एग्जांपल एग्जांपल देखो। ओके बताओ, वन वन है मैनी वन है, फटाफट से बताओ। वन वन है मैनी वन है, ओ ओ एम ओ, वन वन और मैनी वन। वेरी वेरी गुड भैया, ये तो वन वन है। क्यों वन वन है? बी को देखो, बी पहले पहले तुम लोग ये पहले सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, चेक करो फंक्शन है कि नहीं है। पहले तो यही चेक करो क्वेश्चन में फंक्शन है कि नहीं है। अगर क्वेश्चन खुद बोल देगा फंक्शन है तब तो मैं मान लूंगा फंक्शन है, पर बाई चांस क्वेश्चन नहीं बोला फंक्शन है कि नहीं, तो पहले मैं ये चेक कर लूंगा फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिश्ता होना चाहिए, और सेट ए के सारे एलिमेंट से एक ही डंडी निकलनी चाहिए। एक ही डंडी मतलब एक रिश्ता, तो एक ही रिश्ता बन रहा है, हाँ भाई फंक्शन है, थम्स अप फॉर फंक्शन। ओके, अब चेक करूंगा वन वन है कि मैनी वन है। तो यहाँ बी को देखो, बी के साथ जो रिश्ते बने हैं वो उसकी, बी की जो भी एलिमेंट्स के साथ रिश्ते बने हैं उसकी प्री इमेज चेक करो, एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। 5 की एक ही प्री इमेज है 1, 7 की एक ही प्री इमेज है 2, 6 की एक ही प्री इमेज है 3, और 8 की एक ही प्री इमेज है 4। तो ये वन वन है, तो ये क्या है, वन वन है। वेरी वेरी गुड, बच्चे समझ गए, यही तो चाहिए था बच्चों। ओके चलो ये बताओ, क्या ये वन वन है या मैनी वन है, ओ ओ एम ओ, ओ है एम ओ है भैया, मैनी वन है ये भैया, ये मैनी वन है। वेरी वेरी गुड, क्योंकि यहां पर देखो, बी को देखो, बी को यहां पर एक एलिमेंट के एक से ज्यादा रिश्ते बन रहे हैं, एक से ज्यादा। इफ इट इज मोर देन वन, ये देखो मोर देन वन प्री इमेज, इट इज गोइंग टू बी मैनी वन। ओके भैया, चलो इसको देखो। हम्म, बताओ, वन वन मैनी वन, इसको भी छोड़ो, ऐसे नहीं तो ऐसे बनाओ, बताओ वन वन है कि मैनी वन है। वेरी गुड भैया, मैनी वन है। क्यों? क्योंकि यहां देखो 6 की एक से ज्यादा प्री इमेजेस बन रही है, एक दो तीन तीन प्री इमेज बन रही है। ठीक है बच्चा पार्टी, यस भैया। ओके बताओ, वन वन और मैनी वन, इसको देखो और बताओ, वन वन और मैनी वन। भैया ये भी है वन वन, एक ही प्री इमेज बन रही है, 4 की भी एक बन रही, 5 की भी एक बन रही, 7 की भी एक ही बन रही। तो बस क्लियर हो गया सबको वन वन और मैनी वन क्या होता है। क्लियर एवरीबडी, कैन आई मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर? यस भैया बिल्कुल आगे बढ़ो, दौड़ो भैया दौड़ो, दिमाग में कर्राटे की रफ्तार से दौड़ रहा है वन वन और मैनी वन। ठीक है, अब मेरे को नहीं लगता तुम लोग को एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ऑन टू में चलते हैं। लिखो ऑन टू। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं, अगर एग्जाम में इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन बोला बताओ वन वन है कि मैनी वन है, क्या बोला क्वेश्चन पूछेगा वन वन है या मैनी वन है ये बताओ। तो एक तो तरीका मैं तुम लोग को ऑलरेडी सिखा दिया, क्या
कि तुम x की कुछ भी वैल्यू डाल के देखोगे, माइनस में, जीरो में और प्लस में कुछ भी वैल्यू डाल के देखोगे x की, और तुम चेक कर लोगे, तो वो एक तरीका हो गया देसी जुगाड़। ऐसी कुछ भी रैंडम वैल्यूज डाल के देखना। दूसरा, अगर प्रॉपर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो क्या कर सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ x as x1 and x2, then equate the equation like f of x1 is equal to f of x2. Then if after solving the equation answer arise as x1 is equal to x2, then we can say it is a 1-1 फंक्शन। ठीक है, इसको ले लो, फिर मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पुट द वैल्यू ऑफ x एज x1 और x2, मतलब x के जगह तुम x1 और x2 डाल दोगे, फिर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे, फंक्शन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और देन उसको सॉल्व कर दोगे। अगर सॉल्व करने के बाद x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया तुमको, तो हम लोग उसको 1-1 बोलेंगे, और नहीं मिला तो मैनी 1 बोल देंगे, क्योंकि या तो एक फंक्शन 1-1 हो सकता है या तो मैनी 1 हो सकता है, बस दो ही हो सकता है, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। या तो एक फंक्शन 1-1 हो सकता है या तो एक फंक्शन मैनी 1 हो सकता है। इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन के टाइम में समझ जाएंगे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलो बेटा, हो गया। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये एक एग्जांपल ऐसे ही हम लोग ले लेते हैं। एफ एक्स, तुम लोग को मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 8, तो हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ x1 निकालना है। तो भाई जब एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ x की जगह x ही डाला हुआ था, तो एफ ऑफ x1 निकालोगे तो इसको 5x1 प्लस 8 कर दोगे, और वैसे ही एफ ऑफ x2 निकाल लो, ये हो जाएगा 5x2 प्लस 8 हो जाएगा। अब ये दोनों को इक्वेट कर दो, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो ये हो जाएगा 5x1 प्लस 8, 5x2 प्लस 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 8 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 5x1 इज इक्वल टू 5x2, 5 और 5 भी कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो बताओ ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है या मैनी 1 है? भैया ये 1-1 फंक्शन है। क्या है ये, 1-1 फंक्शन। क्लियर हो गई क्या बात? ऐसा ऐसा तुम लोगों को करना है क्वेश्चन के साथ, और अगर बाई चांस इक्वल नहीं है तो मैनी 1 टिक करके आगे बढ़ जाना। ठीक, इसको भी नोट कर लो एज एग्जाम्पल, इसके तुरंत बाद नोट कर लो इसको। चलो बेटा जी, हो गई बात। यस भैया, अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, हमारा 1-1 हो गया है, मैनी 1 हो गया है, ऑन टू करना है, इनटू करना है। ओके भैया, चलो ऑन टू इनटू तो और इजी है, ये देखो लिखो यहाँ पर थर्ड थर्ड हेडिंग डाल लो, ऑन टू फंक्शन। A function is an onto function if the range of that function is equal to its co-domain. Simple. A function is said to be onto function
इफ द रेंज ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू इट्स कोडिमेंट, सिंपल शब्दों में रेंज इज गोइंग टू बी इक्वल टू को डोमेन। इनटू फंक्शन इफ द लो इजी, फटाफट से बताओ इजी। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। एग्जाम्पल भैया एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लो, ए इज इक्वल टू है 1 2 3 अपने पास, और बी इज इक्वल टू है 4 5 और 6। ये देखो 1 2 3 4 5 6, बताओ क्या यहाँ पर रेंज और कोडोमेन इक्वल है? रेंज क्या है पहले बताओ, डोमेन क्या है यहाँ पर? डोमेन क्या है बच्चों? 1 2 3। रेंज क्या है? रेंज 4 5 6। रेंज मतलब होता है बी सेट में जिसका जिसका रिश्ता बना है वो रेंज होता है। बी सेट के अंदर जिसका जिसका रिश्ता बना है वो रेंज होता है। और कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन मतलब बी सेट के अंदर टोटल कौन कौन है, बी सेट के अंदर टोटल कौन कौन बैठा है वो क्या होता है? कोडोमेन होता है। वो भी 4 5 6 है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पर रेंज इज इक्वल टू डोमेन है? क्या यहाँ पर रेंज इक्वल है कोडोमेन के? यस। तो ये क्या है मेरा? ऑन टू है। इनटू फंक्शन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ये देखो यहां पर डोमेन क्या है? 1 2 और 3। रेंज क्या है? 4 और 5। और कोडोमेन क्या है? 4 5 6। तो फटाफट से बताओ क्या यहां पर रेंज और कोडोमेन इक्वल है? क्या यहां इस एग्जांपल में रेंज और कोडोमेन इक्वल है? नो। तो दिस इज नॉट वन वन, दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज इनटू फंक्शन। ठीक है, दिस इज इनटू और दैट इज ऑन टू, मतलब अपोजिट वर्ड है दोनों एक दूसरे के। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। ठीक है बेटा? यस भैया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपना? एक सेकेंड। ऑन टू हो गया, इनटू हो गया। अच्छा, ऑड इवन फंक्शन, फिफ्थ। हम्म बस इतना ही लिख लो, यही काफी है। इतना ही लिख लो, बस यही काफी है। ऑड फंक्शन क्या होता है? जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और इवन फंक्शन क्या होता है? जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। बस यही होता है ऑड और इवन। इसमें कुछ बात करने वाली बात भी नहीं है। तुम वैल्यूज डाल के देखोगे, अगर माइनस वैल्यू डालने से प्लस वैल्यू आ गई तो वो ऑड फंक्शन है, और अगर माइनस वैल्यू डालने से माइनस ही वैल्यू आ गई तो वो इवन फंक्शन है। ठीक है, तो बस इतना ही स्पेस को लिख लो, बस इससे ज्यादा कुछ बात नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, यही मेन है कंपोजिट फंक्शन। तो लिखो
देखो, अ कंपोजिट फंक्शन आर दोज फंक्शन वेयर वी आर गिवन विद टू फंक्शंस एंड बाय यूजिंग देम and by using the given function we have to find the value of function which question demands. अभी तुम लोग ऐसे पढ़ने में तो बहुत कंफ्यूज लगेगा, क्या भैया फंक्शन कंपोजिट फंक्शन आर दोज फंक्शन where we are given with two function, by using the given function we have to find the value of function which question demands. मतलब भैया पूरा फंक्शन हो गया। तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर तुम लोग बताता हूँ, बहुत ईजी चीज है। लिख लिए तो बताओ, फिर मैं तुम लोग को आगे बताता हूँ करना क्या है, मोटा मोटा करना क्या है ये मैं बताऊँ तुम लोग को आगे। ओके बेटा देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया होता है ना फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ ही मान लो इसको 2x मान लो, ठीक है। और वैसे ही तुम लोगों को क्वेश्चन में मान लो एक और दे दिया, g ऑफ x दे दिया 5x+8। ये देखो, ये तुम लोगों को क्वेश्चन में दो फंक्शन दे दिया। देखो पहला लाइन क्या है, अ कंपोजिट फंक्शन दोज फंक्शन वेयर वी आर गिवन विथ टू फंक्शंस। दो फंक्शन हमको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, देखो दो फंक्शन दिए हुए हैं। एंड बाय यूजिंग द गिवन फंक्शंस, ये गिवन फंक्शंस को हमको यूज करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन विच क्वेश्चन एक्चुअली डिमांड्स। तो जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन मांग लिया एफ ओ जी मांग लिया, एफ ओ जी, तो एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, एफ ओ जी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ जी एक्स। इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ जी एक्स। मतलब तुम लोगों को एफ को उठाना है, उसमें जी एक्स की वैल्यू डालनी है और एफ ओ जी निकालना है। तुम क्या निकालना है, एफ ओ जी। और अगर तुमसे जी ओ एफ मांग लिया तो इसका मतलब तुमको जी को उठाना है और उसमें एफ एक्स की वैल्यू डालनी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ये देखो, जब यहाँ x था तो यहाँ 2 के बाजू में x लगा हुआ था। जब यहाँ g आ गया तो यहाँ 2 के बाजू में क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, gx आ जाएगा। और gx की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 5x+8 दी हुई है। ऐसा करना है इसको। और वैसे यहाँ पर देखो x लगा हुआ था तो यहाँ पर x था, तो यहाँ पर fx लग गया तो ये 5fx+8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर fx की यहाँ वैल्यू डालो तो ये हो जाएगा 2x+8, 2x+8। अब ध्यान से देख लो इसको, ये हो जाएगा 10x+8 2 जा 16, 10x+8। आई क्या बात समझ में, आई बात समझ में। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, एफ ओ जी जी ओ एफ। क्वेश्चन बोलेगा ऐसा कुछ निकाल के बताओ, क्वेश्चन एफ ओ जी निकालने बोल सकता है, क्वेश्चन जी ओ एफ निकालने बोल सकता है। बच्चों बताओ क्लियर हुई क्या बात तुम लोग को, फटाफट से बताओ, क्या आपको बातें समझ में आती है। एफ ओ जी का कोई फुल फॉर्म नहीं है, एफ ओ जी मतलब फंक्शन ऑफ जी एक्स। एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ जी एक्स बताओ, तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ जी एक्स निकालो, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि एक्स की जगह जी एक्स डाल दो, ठीक है। चलो एक बार तुम लोग इसको नोट करो, मैं फिर से समझाता हूं और एग्जांपल लेके, इसको नोट कर लो एक बार। चलो बेटा अब देखना, समझो मेरी बात को। मान लो तुम लोग के क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x+8 और जी एक्स तुमको दिया हुआ है 5x² दिया हुआ, ठीक है। ये तुम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, तुमको क्वेश्चन बोला। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुमको ये बात समझ में आती है कि अगर मैं तुमको f ऑफ 5 निकालने बोलूं तो तुमको 2 के जगह 5 पुट करना है। क्या ये बात तुम लोग को पता थी कि अगर मैं यहां बोलूं मेरे को f ऑफ 5 निकाल के बताओ तो तुमको सिंपली x के जगह पे 5 पुट कर देना है क्वेश्चन में और तुम्हारा आंसर मिल जाएगा 18। फटाफट से बताओ, क्या ये बात तुमको ऑलरेडी पता थी। यस, वैसी जी एक्स के लिए मैं तुमको जी ऑफ 5 निकालने बोलूंगा तो 5 × 5 डाल दोगे तुम एक्स की जगह, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 आ जाएगा। क्या ये बात तुम लोग को ऑलरेडी पता थी कि तुमको बस एक्स की जगह वो वैल्यू डाल देनी जो क्वेश्चन बोल रहा है। बताओ बच्चों, यस भैया। तो ऐसे ही क्वेश्चन तुम लोगों को अगर मैं बोल दूं कि मेरे को फंक्शन ऑफ जी एक्स निकाल के बताओ तो तुम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ये बताओ।
मैं जैसे यहाँ 5 डालने बोला था, यहाँ gx डालने बोल दिया तुम लोग को, तो तुम लोग क्या करोगे, ठीक है भैया 2 के बाद x के जगह हम gx डाल देंगे। मैं बोला ओके, और क्या मेरे को gx की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, दी हुई है, तो मैं यहाँ gx की जगह डाल दूंगा 5x², gx की जगह क्या डाल दूंगा मैं, 5x² डाल दूंगा। अब वैसे ही इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये हो जाएगा 10x² + 8। बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या मैं तुमको यहां पर जो डालने बोलूंगा तुम वहां x की जगह वही डाल दोगे, हाँ वही डाल देंगे भैया। तो ये जो एफ जी एक्स में तुमको निकालने बोला, इसको लिखने का तरीका है एफ ओ जी, फॉग। फॉग क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, एफ ओ जी। इसको पढ़ते कैसे, एफ ऑफ जी एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स पढ़ते हैं। और अगर मैं उल्टा बोल दूं, मैं बोलूं तुमको जी दे दूं और मैं बोलूं उसके जगह एफ एक्स डाल के बताओ, तो तुम क्या लोगे, तुम ले लोगे 5, एक्स की जगह तुम क्या डाल दोगे, एफ एक्स डाल दोगे। जैसे यहां पर x की जगह तुम 5 डाल दिए थे, वैसे ही यहां पर एफ एक्स की जगह तुम एफ एक्स डाल दोगे। और मेरे को क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हुआ है 2x + 8 स्क्वायर, जी ऑफ एफ एक्स मिल गया। तो इसको बोलने का तरीका क्या है, जी ओ एफ, इसको बोलने का तरीका गॉफ, जी ओ एफ इसको बोलने का तरीका है। क्लियर हो गई अब बात तुम लोग को, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन तुमको ये नहीं बोलेगा ऐसे निकालो, क्वेश्चन तुम बोलेगा फॉग निकाल के बताओ, तो तुम क्या करोगे, एफ ऑफ जी एक्स निकाल दोगे। तुमको क्वेश्चन गॉफ निकालने बोलेगा, तुम जी ऑफ एफ एक्स निकाल दोगे। क्लियर, क्वेश्चन ऐसे डिमांड करेगा। ओके ओके, एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी लिख लो, एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी लिख लो। चलो बेटा जी, ये भी बात हो गई कंपोजिट फंक्शन की। यस भैया, तो हमारा कंपोजिट फंक्शन भी हो गया। अब कांस्टेंट और इनवर्स फंक्शन बस बचा है। इनवर्स में तुम लोग को पहले बता देता हूँ, भयानक इजी फंक्शन है इनवर्स, ये देखो। और इनवर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ा गेम क्या है, इनवर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इनवर्स फंक्शन, तो ओके, तो एक फंक्शन को तुम इनवर्स फंक्शन तभी बोल सकते हो, इनवर्स फंक्शन है ना ये, इनवर्स फंक्शन तभी बोल सकते हो व्हेन द फंक्शन सेटिस्फाई बोथ 1 1 और ऑन टू एट द सेम टाइम। तो 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, तो इनवर्स फंक्शन है, बात खत्म। 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, मुद्दा ये है कि अगर मेरे को क्वेश्चन बोले, इफ क्वेश्चन डिमांड्स फाइंड इनवर्स फंक्शन, तब क्या करेंगे। अगर क्वेश्चन बोले भैया, भाई साहब, जी जी, इनवर्स फंक्शन निकाल के बताओ, तो क्या करना है, तो तुमको करना है सबसे पहले सबसे पहला स्टेप तुमको x = निकाल लेना है पूरे क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को x मतलब पूरा y इधर, पूरे y के जितने भी टर्म्स इधर आ जाएंगे, x के फॉर्मेट में तुम लोग को क्वेश्चन को निकाल लेना है। पहला काम तुम्हारा यही होना चाहिए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में तुमको पुट y इन प्लेस ऑफ x एंड पुट x इन प्लेस ऑफ y, मतलब जहां जहां y है वहां वहां x पुट कर देना, जहां जहां x है वहां वहां y पुट कर देना। इतना काम तुम करोगे, ठीक है बच्चों। यस भैया यस, इसको नोट कर लो। ओके बच्चा पार्टी हो गया। यस, अब ये मैं क्वेश्चन के टाइम में तुम लोग को करा दूंगा इनवर्स फंक्शन कैसे करते हैं, अभी मैं कोई एग्जांपल नहीं ले रहा। और लास्ट तुम लोग लिख लो अपना कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन whose value does not change, मतलब f ऑफ x की तुम कोई भी वैल्यू डालोगे आंसर सेम आएगा। मतलब तुम
कुछ भी डाल लो x की जगह, कुछ भी डाल लो, कुछ भी डाल लो, आंसर तुम्हारा k ही आएगा। k मतलब कोई एक नंबर पकड़ लो, वही आएगा, बार 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 एक ही आंसर आएगा उसका। तो वही होता है कांस्टेंट फंक्शन, द फंक्शन हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, मतलब उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती है, हर बार सेम ही आएगी, हर बार क्या आएगी, सेम ही आएगी। क्लियर हो गई बात? फटाफट से एक बार बता दो, क्या आपको बातें क्लियर है? मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको क्लियर है? एक बार क्विक रिवीजन हो जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन एक बार क्विक रिवीजन। 1 1 क्या होता है? 1 1 मतलब जो प्री इमेज बनेगी बी की वो एक ही बननी चाहिए, एक से ज्यादा बन रही है तो मैनी 1 हो जाएगा। ऑन टू क्या होता है? ऑन टू मतलब होता है जो आपका रेंज है और आपका जो डोमेन है, को डोमेन है और रेंज दोनों इक्वल होगा, तो वो क्या हो जाएगा? ऑन टू। इनटू क्या हो जाएगा? जब रेंज और को डोमेन इक्वल नहीं है। देखो सबका एग्जांपल हमने इसलिए कोट करके रखा है ताकि तुमको आसानी हो, रेंज और को डोमेन इक्वल है, ऑन टू हो जाएगा। एक मिनट, हाँ एक्सक्यूज मी, रेंज और कोडोमेन इक्वल है, ऑन टू हो जाएगा। इनटू कब होगा? जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। उसके बाद ऑड और इवन हम लोग देखें तो ऑड फंक्शन कब होगा? सिंपली जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, वो ऑड फंक्शन है। और जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा तो वो क्या है? इवन। अब ये हम लोग आंसर में डाल डाल के देख लेंगे, ठीक है, कि क्या आ रहा है। कंपोजिट फंक्शन ने क्या देखा कि भाई एक ही फंक्शन को, एक ही दो फंक्शन मेरे को दे देगा क्वेश्चन और एक नया फंक्शन डेवलप करने बोल देगा, इट में बी एफ ओ जी और जी ओ एफ और एनी अदर थिंग जो क्वेश्चन मेरे से डिमांड कर दे मैं निकाल के दे दूंगा। इनवर्स फंक्शन ने क्या समझा? एक फंक्शन इनवर्स फंक्शन तब होगा जब वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा एट द सेम टाइम, दोनों होगा तो इनवर्स होगा। पर मेरे को अगर क्वेश्चन बोल दे कि भाई इनवर्स फंक्शन निकाल के दो, तो निकालते कैसे हैं? तो तुमको क्वेश्चन को x इज इक्वल टू के फॉर्मेट में लिख लेना है, ठीक है, x इज इक्वल टू फॉर्मेट लिख दो, यहाँ पर फॉर्मेट में लिख लेना है और उसके बाद y के जगह x डाल देना, x की जगह y डाल देना, जो तुमको सामने दिखेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि तुम कोई भी वैल्यू डाल लो, x की जगह तुम कोई भी, यू कैन पुट एनी डैम वैल्यू, तुमको आंसर हर बार सेम ही मिलने वाला है, तो कांस्टेंट फंक्शन होता है। दैट्स इट। इसके साथ हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है समाप्त। एक और थ्योरेटिकल कंटेंट, हैवी थ्योरेटिकल कंटेंट है तुम्हारा, और वो हैवी नहीं है, मतलब इजी है, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ये भी इजी है, मतलब थ्योरेटिकल, तुम लोगों में पहले बताया था चैप्टर पूरा थ्योरी थ्योरी चैप्टर चलेगा और क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड आते हैं। तुम लोग सेट्स में एविडेंट हो तुम लोग, ठीक है, सेट्स रिलेशन फंक्शन मोर ऑफ अ थ्योरी, ठीक है, लेट्स ऑफ अ प्रैक्टिकल, बट देन ऑल्सो। चलो फर्स्ट लिखो आइडेंटिटी। लिखो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर ओनली related to itself, then we can say it construct an identity relation. So relation is equal to xx, where x belongs to any set A. इसको लिख लो फिर बताता हूं क्या होता है। If all the elements of a set are only related to itself, then we can say it is a it constructs an identity relation. For example, तो इसका जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन क्या बनता है पता है ना? मल्टीप्लाई हो जाता है। रिलेशन की शुरुआत ही कहां से हुई थी? चैप्टर की शुरुआत याद करो, मैं बोला था a इंटू बी होना चाहिए। तो जब रिलेशन बनेगा तो रिलेशन कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4, तब मैं इसको बोल सकता हूँ आइडेंटिटी। मतलब जो रिलेशन बनेगा, अगर उस रिलेशन के अंदर हर एलिमेंट अपने खुद के साथ में अगर कोई रिलेशन बना रहा है, और ये सबके साथ होना चाहिए। अगर मैं 1 1 2 2 3 3 डाल दूं, 4 के साथ 4 रिलेशन नहीं बनाएगा तो मैं इसको आइडेंटिटी नहीं बोल सकता। मतलब सब के सब एलिमेंट अपने खुद के साथ रिश्ता बनाएंगे। सेल्फ लव बोलते हैं ना, आजकल की दुनिया में बहुत सारे कोट चल रहे हैं, बच्चे लोग बोलते बेटा सेल्फ लव करो, सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करो। तो उसका जो रियल डेफिनेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? कि अपने आप के साथ रिश्ता होना ही चाहिए, और किसी के साथ है कि नहीं है मेरे को नहीं पता।
पर इफ यू वांटेड टू कॉल्ड एस, अगर दुनिया में आपको आइडेंटिटी रिलेशन के नाम से जानना है तो आपको अपने आप से रिश्ता बनाना पड़ेगा। तो 1 को 1 के साथ बनाना ही पड़ेगा, 2 को 2 के साथ बनाना पड़ेगा, 3 को 3, 4 को 4, सबको अपने साथ एटलीस्ट रिश्ता बनाना ही पड़ेगा। तो वी कैन से, वी कैन कंक्लूड दिस इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर हो गई बात? बोलो बच्चों, क्लियर है बात? यस भैया, क्लियर है बात। तो इसको नोट डाउन कर लो। नोट कर लो इसको। बच्चों अब लिखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट आर, ठीक है, आर रिलेटेड टू itself, then we can say it is a reflexive relation. For example, ये देखो, अब दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? वैसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, तुम लोग समझ जाओगे। देख लो दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, देख लो, आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव बोथ। व्हाट यू फाइंड डिफरेंट इन बोथ ऑफ दिस, आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव में, बताओ। बच्चों सोचो बेटा सोचो, तुम लोग को भी थोड़ा दिमाग दौड़ाने की जरूरत है यहाँ पर। क्या आइडेंटिटी ओनली रिलेटेड की बात कर रहे हैं? मतलब क्या यहां पर एक्स्ट्रा अलाउड नहीं है? क्या यहां पर इन चारों को छोड़ के कोई एक्स्ट्रा क्राउड अलाउड नहीं है? फटाफट से बताओ, क्या यहां पर इन चारों को छोड़कर एक्स्ट्रा क्राउड अलाउड नहीं है? यस। पर क्या यहां पर एक्स्ट्रा क्राउड अलाउड है? यहां पर बोल रहे हैं भाई चारों, सब के सब एक दूसरे से रिलेशन बना लो, मतलब अपने आप से। यहां पर ये क्या बोला सुनना, रिफ्लेक्सिव क्या बोला? रिफ्लेक्सिव बोला 1 2 3 4, सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम लोग चारों अपने आप से रिलेशन बना लो, उसके बाद एक्स्ट्रा में तुमको जितने को भरना है भर लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, आर रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए। पर आइडेंटिटी क्या बोला? ओनली रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब तुम लोग ही होने चाहिए, तुमसे ना एक ज्यादा ना एक कम, तुम लोग अपने आप से रिलेशन बनाओ और क्लोज कर दो ब्रैकेट को, अपने आप से रिलेशन बनाओ चारों के चारों और क्लोज कर दो ब्रैकेट को। इसने क्या बोला? तुम लोग पहले चारों अपने आप से रिलेशन बना लो, उसके बाद तुमको अपने दोस्तों को बुलाना है, अपने यारों को बुलाना है, अपने जिसको बुलाना है उसको बुला लो, पर अपने आप से रिलेशन बना लो, उसके बाद प्रायोरिटी रखो अपने आप से, अपने आप का जैसी हो जाएगा उसके बाद एक्स्ट्रा को बुला लेना। तो वो बोला ओनली रिलेटेड और ये बोला आर रिलेटेड। क्लियर हो गई बात? मतलब ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, ये बोला अपने आप से रिलेशन बनाओ फिर एक्स्ट्रा बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला सिर्फ अपने आप से रिलेशन बनाओ और खत्म बेटे, खत्म, दैट्स इट। तो इसको नोट डाउन कर लो फटाक से। ठीक है बच्चा पार्टी? यस भैया यस। चलो थर्ड करो, थर्ड। सिमेट्रिक रिलेशन,
बहुत सिंपल है। अगर ए बी के साथ कोई रिश्ता बना रहे हैं तो बी ए के साथ रिश्ता बनाना ही बनाना चाहिए। अगर ए बी के साथ कोई रिश्ता बना रहा है तो बी ए के साथ रिश्ता बनाना ही बनाना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो नहीं है। एग्जाम्पल, ये देखो, सुनो मेरी बात अब ध्यान से। सिमेट्रिक एग्जाम्पल देखो, मेरे को एक बात बताओ, वन वन के साथ रिलेशन बना रहा है तो तुम इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो ये देखो, यहां इसको भी देखना, साथ साथ में इसको भी देखना। ए बी रिलेशन में है, फटाफट से बताओ, ए और बी रिलेशन में है। यस, तो क्वेश्चन सिमेट्रिक कब होगा? जब ए अगर बी के साथ रिलेशन में, तो बी भी ए के साथ रिलेशन में होना ही चाहिए। तो मेरे को एक बात बताओ, चाहे मैं ए बी पढ़ूं इसको और चाहे मैं इसको बी ए पढ़ लूं, एक ही बात है क्या? एक ही बात है क्या? मैं इसको ए बी बोल लूं या बी ए बोल लूं, तो वन वन के साथ रिलेशन बना रहा है, वन वन के साथ उल्टा भी रिलेशन इसी के अंदर बना लिया। एक ही ने दो को सेटिस्फाई कर दिया। यहां पर वन वन भी है, वन वन भी है, पता कैसे चलेगा कौन पहले कौन बाद में? तो इसी को ए बी भी बोल सकता हूँ, बी ए भी बोल सकता हूँ, परम्यूटेशन में सीखे थे, है ना? तो हाँ, ये तो सिमेट्रिक, मतलब ये वाला जो सेल है वो सिमेट्री के अंदर आ गया। सारे के सारे सेल सिमेट्री के अंदर आना चाहिए, तभी क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। हर सेल जो है सिमेट्री के अंदर आना चाहिए। दूसरा सेल को भी ट्राई करेंगे तो सेम सेल है भाई, सेम गेम है, यहाँ भी टू टू वाला, तो इसको थ्री थ्री वाला, ये तीनों को छोड़ दो। आगे बढ़ते, यहाँ देखो वन फोर के साथ रिलेशन बना रहा है, तो इसको ए बोलो, इसको बी बोलो। आगे ढूंढो, आगे कहीं पर ऐसा है क्या जहां फोर वन के साथ रिलेशन बना रहा होगा? ढूंढो, ढूंढ के आओ, ढूंढ के आओ, जल्दी जाओ, आगे के ढूंढ के आओ सेल में। क्या आगे ऐसा कोई सेल है जहां फोर वन के साथ रिलेशन बना रहा है? अगर बना रहा है तो बड़ी बात है, नहीं बना रहा है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, वहीं डिक्लेयर करके क्वेश्चन को बोल के चले जाना। अगर नहीं बना रहा होगा वहीं डिक्लेयर करना क्वेश्चन को, नहीं है भाई सिमेट्रिक, और भग जाना वहां से। पर मैंने क्वेश्चन बनाया है, ये देखो बी, ये देखो ए, सेटिस्फाइड। वन फोर के साथ रिलेशन बना रहा है तो फोर वन के साथ रिलेशन बनाना ही बनाना चाहिए सिमेट्री के लिए। अगर सिमेट्री बोलना है तो वन फोर के साथ रिलेशन बना रहा है तो फोर वन के साथ रिलेशन बनाएगा, तभी सिमेट्री के, नहीं तो नहीं है। ठीक है, आखिरी सेल, भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान प्लीज 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 सिमेट्री बना दो, है ना, क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये देखो, ये ए है, ये बी है, तो टू थ्री है, तो क्या थ्री टू है? थ्री टू है, फटाफट से बताओ। बिल्कुल है भैया, ये देखो थ्री टू भी है। तो थैंक गॉड, सारे सेल ने सेटिस्फाई कर दिया, हेंस प्रूव दिस इज सिमेट्रिक। हेंस प्रूव, अ बिग थम्स अप, दिस इज सिमेट्रिक। व्हाई? क्योंकि हर सेल ने सेटिस्फाई कर दिया कंडीशन को, हर सेल ने सेटिस्फाई कर दिया कंडीशन को। तो यही होता है सिमेट्रिक। अच्छा, एक ऐसा एग्जांपल लो भैया जिसमें सिमेट्रिक ना हो। ठीक है, ये देखो, अब तुम लोग बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? सेटिस्फाइड, 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 दिस वन नॉट सेटिस्फाइड। फटाफट से बताओ, क्या ये सिमेट्रिक है बच्चों? क्या सिमेट्रिक है? नो। ठीक है, और एक भैया, और एक भैया, मजा आ रहा है, एक और भैया। ओके, हम्म, बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? वन टू से कर रहा है तो टू वन को ढूंढो, मिल गया, टू वन मिल गया, यस। थ्री टू को कर रहा है तो टू थ्री ढूंढो, मिल गया। फोर टू को कर रहा है तो टू फोर को कर रहा है क्या कहीं पर? टू और फोर का रिश्ता है क्या यहाँ पर कहीं पर? टू फोर का रिश्ता ढूंढो, मिल रहा है? नहीं। दिस इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक, दिस इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक। तो समझ में आ गया कैसे चेक करना है सिमेट्रिक है कि नहीं है? क्या क्या सबको क्लियर है सिमेट्रिक है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं? यस भैया, ओके। चलो नेक्स्ट, ट्रांजिटिव।
इसमें समझना, अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है, तो अगर ए और सी भी रिलेशन में हुए, देन वी कैन से दिस इज ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल, ओके देखो समझना इसको भी ध्यान से, एक बार समझ जाओ, ऐसा दिमाग में घुसेगा बाहर नहीं निकलेगा। देखो क्या बोला, अगर ए और बी रिलेशन में है, ए और बी रिलेशन में है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। मतलब ऐसे ही चेक करते हैं हर सेल को, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, हर सेल को ऐसी। तो ए और बी रिलेशन में, और अगर बी और सी रिलेशन में है, तो ये बी है क्या, हाँ ये तो बी है, तो बी है और ये कुछ नया है तो इसको सी दे दो नाम। ये कुछ नया, ये तो बी है सेम, बी बी सेम ही है, हाँ ये सी कुछ नया आ गया। तो अगर ए और सी भी रिलेशन में हुए, अगर यहां लिख दो, अगर ए और सी भी रिलेशन में हुए तो ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो ढूंढो, क्या ये ए है, हाँ भैया, और क्या ये सी है, हाँ भैया, तो ये ट्रांजिटिव है क्या, बिल्कुल है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ए और बी रिलेशन में है, बी और सी रिलेशन में, तो ए और सी रिलेशन में होने ही चाहिए, अगर हैं तो ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, बात खत्म, बस इतना ही है ट्रांजिटिव, बस इतना ही मुद्दा है। समझ में आ गई तुम लोग को बात, और ये चीज आपको हर सेल के लिए चेक करना है। इसको ऐसे लिखो ना, इसको मिटाओ, ऐसे लिखो, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी रिलेशन में होने चाहिए, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में होने चाहिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। अब जैसे सेल बी को देखो, तुम लोग सेल बी को देखो, ये वाला सेल, इसमें इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए बी रिलेशन में है, पर बी और सी तो रिलेशन में नहीं है क्या, फटाफट से बताओ, क्या बी और सी रिलेशन में नहीं है, तो भाई पहला यही वाला चीज नहीं है, तो यही वाला चीज नहीं तो मैं ट्रांजिटिव चेक ही नहीं करूंगा इसके लिए। ट्रांजिटिव सिर्फ उन्हीं के लिए चेक करना है जिस कंडीशन में ये दोनों होंगे, अगर ए बी रिलेशन में, बी सी रिलेशन में है, उसी के लिए ट्रांजिटिव चेक होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव चेक ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहां पर ट्रांजिटिव चेक ही नहीं करूंगा। वैसे ही थर्ड सेल का देख लो, 1 और 3 रिलेशन में, 3 के साथ कोई रिलेशन में है क्या, नहीं है, तो यहां पर भी पहली कंडीशन सेटिस्फाई, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो पहली कंडीशन यही है, वी नीड टू चेक वेदर ए और बी, बी और सी आर इन रिलेशनशिप, if yes then we need to check whether a or c are in relationship or not. If a or c are in relationship then we can conclude this is transitive, and if they are not then we can say this is not comes under transitive, that's it। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, तुम लोग को जितना टेक्निकल लग रहा है ना उतना टेक्निकल है नहीं, वैसे मैं ये चीज एकदम क्लियर बता दूं तुम लोग, ठीक है। यस भैया, चलो लास्ट लिखो, इक्विवेलेंस। ओके, तो अगर एक रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो उसको इक्विवेलेंस बोलते हैं, दैट्स इट।
इसको नोट कर लो फटाक से। चलो बच्चा पार्टी हो गया ये, यस भैया। तो चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, आज वैसे भी हैवी क्लास हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वाइंड अप कर देंगे इस चैप्टर को। प्रोबेबली, मतलब मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, प्रोबेबली वी आर गोइंग टू डू ज्योमेट्रिक बेस्ड कॉन्सेप्ट्स एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन एंड दैट्स इट। वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस सेशन ऑफ सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ओके बच्चों, सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।